हेलो दोस्तों, मैं ओम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हमसे पढ़कर देखो पर। और आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज याद कराऊंगा फॉर डिफरेंट एंगल्स। तो आइए देखते हैं। sin theta is equal to 0 for 0 degree angle. Sin theta is equal to half for 30 degree angle. Sin theta is equal to 1 by root 2 for 45 degree angle. Sin theta is equal to root 3 by 2 for 60 degree angle. Sin theta is equal to 1 for 90 degree angle. ओके, अब cos थीटा के लिए हम देख लेते हैं। देखिए, आपको sin थीटा लर्न करने की जरूरत है पर cos थीटा लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिक से हम इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, sin थीटा होता है 0, हाफ 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2 और 1, और cos थीटा होता है 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, हाफ और 0। देख सकते हैं आप यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, हाफ और 0। मतलब जो भी हमने sin थीटा के लिए याद किया है, जैसे उसका उल्टा कर देंगे तो हमें cos थीटा के लिए मिल जाएगा। तो जो भी sin थीटा के लिए sin थीटा 90 डिग्री, sin थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के लिए है, वही cos थीटा की वैल्यू फॉर 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। और इस तरीके से हम जब उल्टा कर देंगे इसका, तो हमें cos थीटा की भी वैल्यूज मिल जाएंगी फॉर डिफरेंट एंगल 0, 30, 45, 60 और 90। हम यहाँ पर बस बात कर रहे हैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है, क्लास 10 के सिलेबस में। अब आते हैं, हम देखते हैं tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। मतलब हमने पार्ट 1 में ये कवर कर रखा है कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है। तो ये जिस भी दोस्त ने ये नहीं देखा है तो वो मेरा पार्ट 1 देख ले, जिसमें मैंने हमारा 13 फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहाँ पर 0 बाई जब 1 करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा, क्योंकि आप 0 को न्यूमरेटर में रख रहे हैं और 1 को डिनोमिनेटर में, तो इसकी वैल्यू 0 ही आती है। जब हम 1 बाई 2 न्यूमरेटर में रखेंगे और रूट 3 बाई 2 जब हम डिनोमिनेटर में रखेंगे तो हमारी वैल्यू 1 बाई रूट 3 ही आएगी। जब हम न्यूमरेटर को 1 बाई रूट 2 में 1 बाई रूट 2 रखेंगे और डिनोमिनेटर को 1 बाई रूट 2 रखेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो 1 आएगी। ठीक है, फिर जब हम न्यूमरेटर में रूट 3 बाई 2 रखेंगे और डिनोमिनेटर में 1 बाई 2 रखेंगे तो हमारी वैल्यू अंडर रूट 3 आएगी। तो ये अब हम देख लेते हैं 90 डिग्री के लिए। sin थीटा जो है 1 है फॉर 90 डिग्री एंगल, और cos थीटा जो है वो 0 है फॉर 90 डिग्री एंगल। आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर मैंने नॉट डिफाइंड लिखा है या इन्फिनिटी लिखा है। इन्फिनिटी आप इसको बोल सकते हैं, मतलब अनंत बिल्कुल जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो, या तो इसको नॉट डिफाइंड भी बोला जा सकता है। मतलब जब भी डिनोमिनेटर में 0 रहे तो न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं, हम उसे सीधे नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बोलते हैं। लेकिन जब न्यूमरेटर में 0 रहे और डिनोमिनेटर में 1 रहे या कुछ भी रहे तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। इन दो चीज में हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि न्यूमरेटर में 0 तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो हमारी वैल्यू 0 ही आती है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 तो न्यूमरेटर में कुछ भी रहे हमारी वैल्यू नॉट डिफाइंड ही आती है। तो इस तरीके से हमने sin थीटा देख लिया, cos थीटा देख लिया, tan थीटा देख लिया। तो अब हमें इन 3 रेशियोज को याद करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब 0 है तो 1 बाई 0, मतलब हम इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे और न्यूमरेटर में 1 ले लेंगे। तो 1 बाई 0 अभी मैंने आपको बताया, जब भी 0 डिनोमिनेटर में आता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ओके, या हाँ जी, और ये हमारा cot थीटा, इसको भी अगर हम न्यूमरेटर में लें, इसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे और 1 अगर हम न्यूमरेटर में लेंगे तो हमारी वैल्यू अंडर रूट 3 आ जाएगी। 1 का अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, और अंडर रूट 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 3 आएगा। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आएगा, कि 1 बाई इन्फिनिटी। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आता है तो न्यूमरेटर में कुछ भी हो हमारा 0 ही रहेगा। sec थीटा हमेशा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, अंडर रूट 3 का रेसिप्रोकल 2 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2, और हाफ का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। क्योंकि जब भी 0 डिनोमिनेटर में आता है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इन्फिनिटी होता है। अब देख लेते हैं cosec थीटा। तो cosec थीटा हमेशा sin का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 है तो 1 बाई 0। तो जब भी मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी 0 डिनोमिनेटर में आता है तो इन्फिनिटी उसको कहते हैं या नॉट डिफाइंड कहते हैं। अब यहाँ पर है हाफ का जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा।
1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। और जब भी हम 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये याद करने की कुछ ट्रिक्स हैं। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज याद कर सकते हैं फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बट मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास टाइम, अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये टेबल बनाने में और देखने में बार बार कुछ टाइम जा सकता है आपका। तो अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए दोस्तों, हम करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 का एग्जाम्पल 6। ये क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल ACB जो है वो है 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। और यहाँ पर AB 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ACB जो है वो एंगल 30 दे रखा है। और यहाँ पर हमें AC का लेंथ फाइंड करने को कह रहा है और BC का लेंथ फाइंड करने को कह रहा है। तो इस एग्जांपल में हमें दो चीज़ें पूछी जा रही हैं और दो चीज़ें गिवन हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मतलब हम इस 30 डिग्री एंगल के लिए वो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले सकते हैं जिसमें ये AB मींस परपेंडिकुलर, हाँ ये परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो, इंक्लूडेड हो। जैसे साइन 30 डिग्री ले सकते हैं क्योंकि वो PH होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे थे वो उसके सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो हमारे लिए परपेंडिकुलर है, AB हमारा परपेंडिकुलर है जो भी हमने एंगल कंसीडर कर रखा है। तो इसके लिए हम कोई सी भी ऐसी रेशियो ले सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर इंक्लूड हो। इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन 30 डिग्री ले सकते हैं, हम tan 30 डिग्री ले सकते हैं, हम cot 30 डिग्री ले सकते हैं। मतलब कि ऐसा कोई सा भी रेशियो जिसमें P इंक्लूड हो हम वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे इजी पड़ेगा sin 30। वैसे इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट है दैट इज sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री होता है हाफ और इसकी वैल्यू हाफ होती है। और जो sin थीटा की जो रेशियो होती है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर मींस AB हमारा 5 सेंटीमीटर वो मैंने यहाँ कर रखा है, और AC नॉट गिवन, ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो ये हाफ जो है ये किसके बराबर है, AB बाई AC के बराबर है, AB बाई AC के बराबर है। और हमारा ये हाफ जो है वो अब क्या हो गया 5 बाई AC के बराबर है। तो AC को हम ट्रांसफर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू 2 इंटू 5 मतलब AC इज इक्वल टू 10। तो हमें AC यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मिल गया। आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि इसके बाद भी एक और रेशियो लगा रहा है। वैसे अगर हम करेंगे तो लेंथी मेथड हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक इजी मेथड बताता हूँ। आपने पढ़ रखा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोगों को बता रखा है। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें BC भी फाइंड करना है, इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हमारा AC 10 है तो AC का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। अगर हमारा AB 5 है तो इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा। हमें BC के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है, तो BC का स्क्वायर तो हम 25 को जब इधर 25 को जब इधर भेज देंगे तो 75 हो जाएगा। मतलब हमारा BC का स्क्वायर जो है वो 75 है। तो BC हमारा √75 है। और जब हम 75 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा। और जैसे ही हमारा 5 का ये पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा और 3 अंदर ही रह जाएगा। तो हमारा आंसर 5√3 हो जाएगा। तो हमारा BC का जो वैल्यू है वो 5√3 हो जाएगा। तो इस तरीके ये हमारा एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हुआ। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एनसीईआरटी चैप्टर 8 में एग्जाम्पल 7। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू
6 सेंटीमीटर, PQ is equal to 3 सेंटीमीटर एंड PR is equal to 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने फिगर बना रखा है PQR जो हमारा ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में राइट एंगल हमारा एंगल Q पर बन रहा है। ओके, तो जब अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमारा Q बना है तो इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला जो साइड है वो हमारा PR है, जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा H। ओके, अब देखिए फॉर एंगल QPR, तो इस एंगल को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर QR हो जाएगा, बेस हमारा PQ हो जाएगा, और PR जो है वो तो हाइपोटेन्यूज है ही। तो देखिए इस एंगल के लिए हमें करना क्या होगा, इस एंगल के लिए B दे रखा है और H दे रखा है, P के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि हम पाइथागोरस थ्योरम करके इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इतना कुछ मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्मार्ट तरीका नहीं रहेगा। स्मार्ट तरीका ये रहेगा कि हम B by H या H by B ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ रेशियो लें इस एंगल को कंसिडर करके, और उस रेशियो में जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है उसको हम कंपेयर करें जो हमने प्रीवियस चार्ट पढ़ा है डिफरेंट एंगल्स के लिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसकी क्या वैल्यूज है, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो हमें इसका जो एंगल है वो हमें पता चल जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने किया है, देखिए B और H किस में इंक्लूड होता है, B और H दोनों कॉस में इंक्लूड होता है और सेक में भी होता है। तो हम इजी बनाने के लिए मैंने इसको कॉस ले लिया है, तो cos QPR मींस दिस एंगल, ओके P। तो cos QPR इज इक्वल टू PQ मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज BH, ओके PQ बाय PR। तो PQ बाय PR, PQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हमारा हाफ हो गया। अच्छा, अब आप जो चार्ट हमने आज याद कराया आपको, तो उसको रिकॉल करते हुए आप बताइए कि कॉस की किस थीटा की वैल्यू से हाफ जो है कॉस की वैल्यू आती है। तो थीटा की क्या वैल्यू होगी कि हमारा cos थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो ये थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, मींस एंगल QPR जो है वो हमारा है 60 डिग्री। अब क्योंकि एंगल QPR अगर हमारा 60 डिग्री है और एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, और आप जानते हैं ये हमारा 90 डिग्री हो गया और ये हमारा हो गया 60 डिग्री, और आप जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ that is equal to 180 degree, because angle sum property of ट्रायंगल, तो ये होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री है और ये हमारा एंगल PQR जो है ये 90 डिग्री हुआ और ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये हमारा कितना होगा, तो 60 और 90 150, अगर हम उसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 180 माइनस 150 डेट इज इक्वल टू 30, तो ये हमारा हो जाता है 30 डिग्री। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है एग्जांपल 8, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 का है ये। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। और इसे देखकर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वो घबरा जाते होंगे कि एक्चुअल में ये क्या कह रहा है। ये कुछ नहीं कह रहा है, ये जीरो a प्लस बी जो है वो 0 से लेके 90 के बीच में है, जो कि आपके सिलेबस में है। देखिए हम अभी तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं वो 0 से लेकर 90 के बीच में पढ़े हैं, तो वही यहाँ पर बता रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। तो क्योंकि अगर a प्लस बी जो है वो 0 और 90 के बीच में है, तो ऑब्वियसली a माइनस बी इसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि a माइनस बी हमेशा छोटा ही होता है a प्लस बी से। तो क्योंकि a प्लस बी 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, तो a माइनस बी भी इसी में लाई करेगा, ओके। तो कहने का कि इसका बस इतना ही मतलब है कि जो भी हम यहाँ पर a प्लस बी या a माइनस बी पढ़ रहे हैं वो हमारे जो सिलेबस जो भी हमने पढ़ा है 0 से 90 के बीच में वही है, उससे बड़ी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है।
और यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड ए और फाइंड बी। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, देन फाइंड ए एंड बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी अगर हमारा हाफ है तो हमारा ए माइनस बी जो है वो इक्वल टू 30 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसके लिए जो मैंने अभी आपको चार्ट बना के बताया है उसमें एक बार आप देख लीजिए कि साइन थीटा की किस वैल्यू के लिए हाफ उस रेशियो की वैल्यू होती है। तो साइन 30 डिग्री के लिए हाफ होता है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और कॉस थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है हाफ हो जाए, तो वो थीटा इक्वल टू 60 होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो हमें a माइनस बी की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, a प्लस बी की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारा b जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा a प्लस a 2a, तो 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर हमारा 2a जो है वो 90 डिग्री है तो हमारा एंगल a जो है वो 45 डिग्री आ जाएगा। और हमें क्योंकि एंगल a मिल गया तो हमें एंगल b फाइंड करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन उठाओ, या तो ये उठाओ या तो ये उठाओ, तो मैंने तो ये उठाया है। पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल a is equal to 45 degree in a plus b is equal to 60. Okay, 45 plus b is equal to 60. तो 45 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो b is equal to 60 minus 45, that is equal to 15 degree. दोस्तों आइए देखते हैं हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। जी, ये है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है कि tan a प्लस बी जो है वो डेट इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी जो है वो 1/√3। और हमें फाइंड करना है एंगल a और एंगल b, मतलब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। एंगल तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए tan a प्लस बी अगर √3 है तो a प्लस बी क्या होना चाहिए। तो tan थीटा की किस वैल्यू के लिए, tan थीटा जो है √3 होता है। तो मैंने जो प्रीवियस चार्ट आपको पढ़ाया है इसी वीडियो में, उसको एक बार आप जाके देख लीजिए। तो वो हो जाएगा 60 डिग्री के लिए, tan 60 डिग्री के लिए जो tan की वैल्यू है √3 है, तो a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री की होता है। अच्छा, tan की किस वैल्यू, थीटा की किस वैल्यू के लिए, tan थीटा की जो वैल्यू है 1/√3 है। तो ये 30 डिग्री के लिए है, तो a माइनस बी जो हो गया वो 30 डिग्री हो गया। अब हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये b जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है और a प्लस a 2a दैट इज इक्वल टू 90। सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हमें a इज इक्वल टू 45 डिग्री मिल गया है तो हमें b फाइंड करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। या तो हम इसमें पुट कर दें या तो हम इसमें पुट कर दें। तो मैंने क्या किया है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a is equal to 45 in a plus b is equal to 60. So 45 plus b is equal to 60 degree. So b is equal to 15 degree. इस तरीके से हमें फाइंड करना है। आइए दोस्तों देखते हैं हम एग्जाम्पल 13 NCERT चैप्टर नंबर 8 का। इसमें कह रहा है कि cos a, tan a और sec a इन सब रेशियोज को साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करिए। सबसे पहले हम cos को देखेंगे, cos को हम किस तरीके से साइन a में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पार्ट 1 में एक आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एंगल बदला हुआ है, बस a कर दिया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो हम साइन स्क्वायर ए को इक्वलिटी के दूसरे साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस साइन स्क्वायर ए है, वहाँ पर जाके ये माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट, साइन स्क्वायर ए। अब क्योंकि हमें कॉस को साइन में रिप्रेजेंट करना था, तो कॉस ए इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये हमने कॉस को साइन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें tan a को साइन में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला पढ़ रखा है पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में
कि tan A इज इक्वल टू साइन A बाई कॉस A। ये 13th फॉर्मूला था, 13th वाला जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया। tan A इज इक्वल टू साइन A बाई कॉस A। साइन A तो ऑलरेडी साइन A में है, अगर हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें तो tan A जो है वो पूरी तरीके से साइन में रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अभी हमने जस्ट यहाँ पर क्या कॉस को साइन के टर्म में रिप्रेजेंट किया, तो जस्ट यहाँ पर उसी वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, मतलब कॉस को हटाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। इस तरीके से हम tan को भी साइन में पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमें सेक को साइन में रिप्रेजेंट करना है, सेक को साइन में रिप्रेजेंट करना है। हम जानते हैं कि सेक को हम क्या कह सकते हैं, 1 बाई कॉस ए। ओके, 1 बाई कॉस ए मतलब कॉस का रेसिप्रोकल जब हम करेंगे दैट इज इक्वल टू सेक। अब यहाँ पर कॉस की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ की है। तो कॉस को हटाकर वहाँ पर हम इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दें, तो सेक ए को भी हम पूरी तरीके से साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करने में कर चुके हैं। ओके, तो ये था मेरा पार्ट 3 फॉर ट्रिग्नोमेट्री, और अभी के लिए बस इतना ही। और अगला पार्ट जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री पर होगा, वो बिल्कुल लास्ट पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री पर। तो टोटल 4 पार्ट में ला रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री पर, जिसमें पूरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कवर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 8। और मैं आप लोग से फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं आपको और भी अच्छे कंटेंट और बेहतर तरीके से मैं आपको अच्छे कंटेंट दे सकूँ। थैंक यू।